गलातियंस 3:1 हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? किसने तुम्हें मोह लिया? किसने अट्रैक्ट कर लिया? किसने खींच लिया? कौन सी बातें ने अट्रैक्ट कर लिया? किसने तुम्हें रोक लिया? इसका मतलब ये है, किसने तुम्हें झूठ में से भरमा लिया है? किसने तुम्हें अलग कर दिया है परमेश्वर से? किसने किससे मोह किया है? किस किन चीज़ों ने कि अधलोक का फाटक तुम पर प्रबल हो रहा है? और ये किसको बोला जा रहा है? जिनको ऑलरेडी खतना हो चुका था। और खतना का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी बैप्टिज्म ले चुके हैं, यीशु को जान चुके हैं, परमेश्वर को पहचान चुके हैं। अब तुम्हें किसने खींच लिया है? किसने तुम्हें जकड़ लिया है, पकड़ लिया है? इसलिए आपको आत्मा में क्या करना है? यदि अधोलोक का फाटक प्रबल ना हो तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा में चलना पड़ेगा। वचन लिख दिया गया है, स्पिरिट में चलना पड़ेगा, प्रार्थना में, फास्टिंग में। हालेलुया! तब वो आपके हाथ में वेपन्स आएंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए जब सिर्फ दाऊद ही था, छोटा बच्चा था, पर वो आत्मा में इतना स्ट्रांग था। उसके भाई भी सारे परमेश्वर को जानते थे। कौन फाइट नहीं कर पाया? कौन? वो जो गोलियत किस पे ऊपर चढ़ रहा था? राजा के ऊपर, प्रजा के ऊपर। पर प्रजा में से हट के कौन था? वो दाऊद था। और जब अपने काम में लगा हुआ था, चरवाही, गीत गाना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया! इसलिए गोलियत उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया। कितने को समझ में? इसलिए दाऊद को पता था कौन कौन से गेट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे मन को, मेरे हार्ट को करप्ट कर सकती है। कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे निर्दोषता में जाने से रोक रही है। कौन मुझे मोह रहा है, कौन मुझे खींच रहा है, कौन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। कौन कौन सी बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। हालेलुया! सबसे पहला विरोधी कौन होगा? शरीर है हमारा, बट घर के लोग भी जो आत्मा में नहीं चलते, वो लोग। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो तो सोचो कैसे चलोगे आप। इसलिए आत्मा में हर दिन प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप पवित्र आत्मा में वचन की चलने की प्रैक्टिस अब शुरू करना है। हर दिन प्रार्थना, हर दिन। ये नहीं मीटिंग खत्म हो गया निकल गए घर, ऐसे नहीं होगा। यदि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, वचन से कमांड करो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लो हो रहा हूँ आत्मा में, लो मतलब मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ प्रार्थना में, मैं फास्टिंग में कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ों में मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, मिडनाइट प्रेयर करो। हाय आना,